हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के द्वारा भी लगातार इस चैप्टर की डिमांड चल रही, तो डियर स्टूडेंट्स आज वो दिन और वो समय आ गया है जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। यह लेक्चर कम से कम 1 घंटे का होगा, इसलिए आप लोग खूब ध्यान से बैठिए और पूरी क्लास को अटेंड करिए। एक बात और डियर स्टूडेंट्स, आज का यह लेक्चर इतना जबरदस्त होने वाला है कि आपको डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं आता होगा। आप क्लास 10 से पॉलिटेक्निक करने आए हैं या आपने इंटर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसके बावजूद आप आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। आपको मैंने डिफरेंशिएशन की वास्तविक मीनिंग समझा दूंगा। आपको समझ आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप उसको फोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको भी ये गारंटी लेनी पड़ेगी, आपको भी मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि आज की इस क्लास में आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगा, एकदम तय है, समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको करने की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं और क्या है, कैसे है, सब कुछ समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जितने भी बच्चे हमारे आ चुके हैं, हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे, एक बार फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन क्या होता है। आराम से समझना, आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है और कुछ लॉन्ग भी होने वाली है। सो धैर्यपूर्वक धीरे धीरे करते हुए हम आपको आपके सिलेबस में इंटर कराएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। जोड़ना जानते हो ना, घटाना जानते हो ना, गुणा करना जानते हो ना, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जानते हो। ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? टूल्स हैं। ये सब क्या है? संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस हैं। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो फलन के लिए की जाती है। कैसे की जाती है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो मैं आपको समझाने चल रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। कॉपी और पेन नहीं लिए हो तो लेके बैठो, ऐसा लेक्चर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, फंक्शन की अवधारणा को तो आप लोग समझ ही चुके हैं। y इक्वल टू एफ एक्स। डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा। सपोज करिए y इक्वल टू एफ एक्स, हमने एक फंक्शन ले लिया। फंक्शन का मतलब क्या है ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फंक्शन मैंने पढ़ाया है, उसको जरूर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात ये होती है कि y की वैल्यू x पर क्या करती है, डिपेंड करती है। पूरा लेक्चर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, तभी समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन 3 ही 4 लेक्चर में एकदम उड़ा देंगे, जबरदस्त तरीके से समझा देंगे और आपको इस लायक बना देंगे, इस योग्य बना देंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी एग्जाम में डिफरेंशिएशन का सारा क्वेश्चन करके आओगे, गारंटी है, समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि y डिपेंड्स ऑन x। y जब फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन x, y क्या करता है, x पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बात को समझते चलना। अगर y डिपेंड्स ऑन x अर्थात y x पर निर्भर करता है, तो हम ये कहते हैं कि सपोज हम यहां पे थोड़ा सा चेंज करें, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x के मान में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करें, सपोज करिए उस थोड़े से परिवर्तन को डेल्टा x से या डियर स्टूडेंट्स किससे दिखाते हैं, dx से सपोज कर लीजिए हम लोग रिप्रेजेंट करते, समझना एकदम मस्त समझ में आएगा। हमने क्या कहा डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। इसका मतलब है कि y डिपेंड्स ऑन x, मीन्स y का मान x पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको सिखाया बच्चों कि अगर x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करेंगे, x के मान में कुछ परिवर्तन करेंगे, मान लो स्मॉल चेंज डेल्टा x या dx से, डेल्टा x माने थोड़ा सा चेंज, स्मॉल चेंज, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसको करने से सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल चेंज हो जाता है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। मैंने आपको बताया कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है।
अर्थात y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। तो हमने बोला कि अगर x की वैल्यू में मैं एक स्मॉल सा चेंज करूं, थोड़ा सा परिवर्तन करूं, और इसके परिवर्तन करने से अगर y की वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग dy हो जाती है, या उसको हम लोग डेल्टा वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, जबरदस्त समझाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। हमने बोला कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग हम dx करते हैं या डेल्टा x करते हैं तो y की वैल्यू में भी चेंजिंग dy हो जाती है। अगर dx या dy कह सकते हो, डेल्टा x और डेल्टा y कह सकते हो। तो कहा जाता है y की वैल्यू में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू में जो चेंजिंग होती है, इसी को बच्चों इस फंक्शन का अवकल गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अवकल गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, ध्यान देना। और इसी को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही बच्चों क्या कहा जाता है? अवकलन करना कहा जाता है। इसी को ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? अवकलन करना कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझना, एकदम गर्दा उड़ा देंगे आज, मजा आ जाएगी बच्चों, समझते चलना। देखो ध्यान से, डेफिनेशन निकल करके सामने आ रही है, डेफिनेशन एकदम 0 to हीरो क्लास, समझते चलना। डियर स्टूडेंट्स, हमने बोला कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x, मींस y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। तो हमने बोला कि अगर x की वैल्यू में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि y की वैल्यू में भी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। अगर x की वैल्यू में जो चेंजिंग हो रही है उसको हम डेल्टा x से, y में डेल्टा y से दिखाएं, तो ये मेरा जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को दिखाता है। या इसी चीज को हम dy बाई dx से भी दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है ना dy बाई dx। इसको भी बच्चों क्या कहते हैं? अवकल गुणांक कहते हैं। और इसी अवकल गुणांक को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी प्रक्रिया को ही डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? अवकलन करना कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, फटाफट से समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़िए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो है ना, गणित जो है ना, वो बोलती है ना कि ये स्मॉल चेंज वगैरह हमको समझ में नहीं आता है। जब आप किसी भी चीज को बताइए तो मुझे मैथमेटिकली समझाइए, मुझे गणित के रूप में बताइए, ऐसा हमारी मैथमेटिक्स कहती है। तो यहाँ पर जो हमने स्मॉल चेंज किया तो हमसे पूछा जाएगा भैया कितना स्मॉल चेंज किया गया, ये मुझे बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी, ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। अब मैं परफेक्ट डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, समझिएगा ध्यान से कैसे। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई है। अब समझो, सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और मेरी जो x की वैल्यू थी उसको हमने x से बढ़ा करके x प्लस एच कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर अगर हम आपसे ये पूछे कि डियर स्टूडेंट्स ये बताओ यहाँ dx कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? h। dx माने देखो हमारा फंक्शन क्या है? fx है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे 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 आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसको समझते चलो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल उबिएगा नहीं, उब जाएंगे, बहुत कुछ खो देंगे आप लोग। इसको समझते चलिए, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूं, बस आपके लिए समझिएगा। fx कोई फंक्शन है, x की वैल्यू को हमने x से चेंज करके डियर स्टूडेंट्स x प्लस एच कर दिया, तो dx कितना आया सर? h आया। अब डियर स्टूडेंट, जब fx में ऐसा होगा तो हमारा जो fx होगा फंक्शन, वो fx से चेंज होकर के बच्चों जाहिर सी बात है fx प्लस h हो जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू में चेंजिंग अर्थात dy निकालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है बाद वाली वैल्यू अपान मतलब fx प्लस h माइनस में डियर स्टूडेंट्स पहले वाली वैल्यू अर्थात fx, ये dy हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अगर डियर स्टूडेंट्स यहां से हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? fx प्लस h माइनस fx अपान में h। सिंपल सी बात है ना? अब देखो ध्यान से, यही होता है dy बाई dx को निकालने का फार्मूला। लेकिन डियर स्टूडेंट्स पूछा जाएगा ना ये h कौन है, कितना बढ़ाया गया है, तो यहां लिख दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, मींस जो चेंजिंग हो रही है वो बहुत ही कम चेंज हो रहा है। और कितना चेंज हो रहा है सर? इतना चेंज हो रहा है कि लगभग वो क्या है? 0 के इक्वल है। यही जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसी को प्रथम सिद्धांत का फार्मूला कहा जाता है। कौन सा फार्मूला? प्रथम सिद्धांत का फार्मूला, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। कौन सा सर? फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं।
स्टार्टिंग में इसी फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से ही सभी फार्मूलों का डेरिवेशन किया गया था, जिसकी हेल्प से आज के समय में हम लोग कई सारे फार्मूले निकाल चुके हैं और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या कि अगर कोई किसी का फंक्शन है तो जब वेरिएबल में चेंजिंग की जाएगी तो उसमें भी चेंजिंग होगी, उसकी वैल्यू में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू जिस पे वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू में चेंजिंग को ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। और इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट्स, को क्या कहा जाता है? अवकलन करना कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? अवकलन करना यहां पर सीखना है। आराम से समझो, समझते चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एट लास्ट इस पूरे डिस्कशन से आपको यह बात क्लियर हो गई कि dy बाई डी एक्स अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है और इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए कंक्लूजन निकालते हैं और आपको समझाते हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया से समझाऊंगा। आइए ध्यान से समझिए, जो फार्मूला हमारे पास निकल करके आ रहा है ना, कैसे कैसे उसका यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लेक्चर को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए हमको फार्मूला है मिला है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है fx, ठीक है, अगर y इक्वल टू fx लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट ध्यान से थोड़ा नोटेशन समझ लीजिएगा, तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, या जरूरत करने पर इसको डियर स्टूडेंट्स f डैश x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या जरूरत करने पर इसको y डैश से ry1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्यादा साइन जो यूज होता है डियर स्टूडेंट्स वो ये यूज होता है, कौन सा? dy बाई डी एक्स, या यूज होता है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब भी यही होता है कि दिए गए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। अब यहाँ dy बाई डी एक्स का मतलब होता है दिए गए फंक्शन को y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो आपको एक फार्मूला मिल गया डियर स्टूडेंट्स, क्या कि एफ डैश एक्स का हो या क्या कहो सर, dy बाई डी एक्स का हो, इसकी वैल्यू इक्वल होती है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? h होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, इसी को मैंने बोला डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं? प्रथम सिद्धांत कहते हैं। और इसी की सहायता से स्टार्टिंग के सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हुआ है और सारे फार्मूले बच्चों क्या किए गए हैं? डिराइव किए गए हैं, निकाले गए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें करना क्या है, कुछ चीजें आप लोग समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कहीं लिखा, अब धीरे धीरे हम डिफरेंशिएशन करने चल रहे, उसका फार्मूला डिराइव करने चल रहे, समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट जैसे कहीं पर आपके पास लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। जैसे कहीं पर बच्चों साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो थीटा के सापेक्ष होगा। मीन्स जो वेरिएबल होगा, जो चर राशि होगी, सदैव जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो थीटा के सापेक्ष किया जाता है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम आपको समझाते हैं, कुछ फार्मूले यहां पर हम लोग डिराइव करेंगे, फिर उन फार्मूले की हेल्प से धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को समझेंगे। अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनके फार्मूलों का डेरिवेशन किया गया, उसके बाद फिर उसका यूज करके आज के समय में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए कुछ बेसिक फार्मूले मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं और उनका डेरिवेशन करके भी दिखाता हूं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ फार्मूले सीखो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सी, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अर्थात अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की, किसी भी अचर फलन का हम लोग अवकल गुणांक ज्ञात करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे डियर स्टूडेंट्स कहीं आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे आपको कहीं मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज करिए कि है ना 100 मिल गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर 100 मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। जैसे कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लाख आ गया सपोज करिए, तो इसकी वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी? 0 आएगी। ये पहला फार्मूला। अभी मैं इस फार्मूले को डिराइव करके भी आपको दिखाऊंगा कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उस कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है। दूसरा फार्मूला देखिएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, जिसका फार्मूला होता है बच्चों एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एग्जाम्पल इसका भी आप लोग समझ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपके पास आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो नियम यह है कि 5 सामने ले आइए, यक्स लेकर के 5 में से एक घट, यही तो है ना, एन देखो सामने आया, फिर एन माइनस वन, तो 5 सामने आएगा, 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5x की पावर 4। समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही मान लो कहीं पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, तो क्या हो जाएगा -5 सामने आएगा, x की पावर -5 माइनस वन, मीन्स -5x की पावर -6 हो जाएगा। समझ आ रहा है। कहीं पर जैसे आपके पास आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, तो 7x की पावर 6 डायरेक्ट आप लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड फार्मूला है। दोनों फार्मूले को मैं डेरिवेशन करके अभी आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये पहला हमारा फार्मूला बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने आपको समझाया। फार्मूले तो कई सारे निकलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, बेसिक सारे के सारे फार्मूले दिखा रहा हूँ, और आपके जिस सिलेबस में कई सारे फार्मूले दिए गए हैं उन सारे फार्मूलों का मैं जितना हो सकेगा डेरिवेशन करा करके आपको समझाऊंगा। अगला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स हाफ या डी डी एक्स हाफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। और साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स डियर स्टूडेंट्स लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स बेस टू, जिसका वैल्यू 1/x होता है। ये मेन फार्मूले आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 4 फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए पहले मैं इन फार्मूलों का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, उसके पहले मैं इन दोनों का डेरिवेशन कराता हूँ। यार मैं इस लेक्चर को ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम आपको टॉपिक के अंदर इंटर करा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ सी, माने सी कोई कांस्टेंट फंक्शन है जिसका एक्स सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, तो मान कितना आएगा 0। एक्स की पावर n है, इसका एक्स सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, क्या आएगा nx की पावर n माइनस वन। ई की पावर x क्या है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, ई की पावर x आएगा। लॉग x बेस टू ई का अवकलन कितना आता है, 1/x आता है। ऐसे ही एक चलो 5 पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, इसका होता है ए की पावर x लॉग a बेस टू e होता है, याद रखिएगा इसको भी। अब डियर स्टूडेंट्स कैसे हम लोग इन फार्मूलों का यूज करते हैं उसके पहले अच्छा एक मजेदार भी चीज आप लोगों को बताता हूं। यहां पर जो e की पावर x लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अभी आगे चल के अभी तो आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जा रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x की वैल्यू ई की पावर x ही होगी, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन जब आप लोग करेंगे बच्चों तो इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर x ही होता है। ई की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही रहता है और इंटीग्रेशन भी वही रहता है। चाहे इसको डिफरेंशिएट करो या इसको इंटीग्रेट करो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, ई की पावर x ही आती है। एक छोटा सा जोक सुनाते हैं आप लोगों को। एक बार एक टीचर थे, क्लास में पढ़ा रहे थे और उन्होंने एक बच्चे को उठाया, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, इंटीग्रेशन उनका कंप्लीट होने वाला था, डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके थे। वो बच्चा बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रहा था, मैंने याद की है, बच्चा बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रहा था, तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुम ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो, अभी हम तुम्हें इतनी बार डिफरेंशिएट और इतनी बार इंटीग्रेट करेंगे कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। वो बच्चा बड़ा चालाक था, खड़ा हो गया और बोला सर मैं ई की पावर x हूँ, मुझे आप कितनी भी बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी भी बार इंटीग्रेट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीचर खुश हो गए, उनको लग गया कि हाँ बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखा जरूर से जरूर है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी ऐसे ही सीखिए कि ई की पावर x का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है वो दोनों सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई है। ये सारे फार्मूले आए कहाँ से, ये सारे फार्मूले आए कहाँ से डियर स्टूडेंट्स, प्रथम सिद्धांत जो मैंने अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया, उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही इन सभी के सभी फार्मूलों का डेरिवेशन किया गया है। और इनका डेरिवेशन ना आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं 1-2 डेरिवेशन करा करके आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये आए हैं। आइए समझते हैं फर्स्ट वाले फार्मूले को डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास दिया है हमारा फंक्शन f(x) = c माने कांस्टेंट है, व्हाट वी हैव टू फाइंड डियर स्टूडेंट्स, हमें f'(x) फाइंड करना है। f'(x) हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, f'(x) का अभी मैंने आपको फार्मूला सिखाया है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, h होता है।
क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी होगी और एफ एक्स की वैल्यू भी सी होगी। सर ऐसा क्यों होगा? डियर स्टूडेंट, जैसे एफ एक्स इक्वल टू कहीं 5 लिखा गया हो तो आपसे कहें F2 बताओ तो आप कहोगे सर 5 आएगा, कहेंगे F3 बताओ तो सर आप कहोगे कितना आएगा 5। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू जो निकाली जाती है वो अलग अलग पॉइंट पर निकालोगे लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा उतनी ही आती है। इसलिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी सी, इसकी वैल्यू सी हो जाएगी। तो सॉल्व करोगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 सी माइनस सी 0 अपॉन एच हो जाएगा। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी मीन्स कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, 0 होती है। समझ आई बातें। ऐसे ही उसका भी डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं ये डेरिवेशन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन किया जाता था उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत अर्थात फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाला जाता था। एक और करा देता हूं, बाकी सारे फार्मूले आप लोग लर्न करेंगे, कोई खास जरूरत नहीं है, आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना ही सीखना है। मस्त समझाऊंगा, सारे टॉपिक समझ में आएंगे, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। पूरा लेक्चर आप लोग समझिएगा और पूरा प्रयास करिएगा कि जो टास्क दिया जाए बाद में उसको आप लोग कंप्लीट करें। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है। एक काम करो, तुरंत आप एफ एक्स प्लस एच निकाल लो। तो डियर स्टूडेंट जहां जहां एक्स वहां एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को निकालने का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच है ना, माइनस में एफ एक्स अपान में एच डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होता है। फार्मूले पे वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है सर, एक्स प्लस एच की पावर एन है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, एक्स की पावर एन अपान में एच है। अब देखिए लिमिट का क्वेश्चन बन गया, तो लिमिट को सॉल्व करना तो आपको आता है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो यहां पर लगेगा बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या लगेगा सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपद प्रसार, आपको पढ़ाया जा चुका है। फार्मूला होता है एक्स प्लस ए की पावर एन इज इक्वल टू एन सी 0 एक्स की पावर एन ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ए प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 और ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि हमें क्या मिलने वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए समझिएगा। ये फार्मूला हम लोग यहां अप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, एन सी 0 एक्स की पावर कितना एन और एच की पावर 0 माइनस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 एच प्लस होगा डियर स्टूडेंट प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एच का स्क्वायर प्लस ऐसे प्लस डॉट 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 होता चला जाएगा और माइनस ये जो एक्स की पावर एन था बच्चों ये यहां पर बचा रहेगा। अपान में हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा एच हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। देखिए ये x की पावर n से बच्चों, अभी एक काम करिए कि स्टेप और लिखते हैं तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे डियर स्टूडेंट देखो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा एफ डैश एस इज इक्वल टू आपको मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग्स 0, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू n, तो यहाँ कितना बचेगा x की पावर n और प्लस बच्चों एन सी 1 की वैल्यू n होती है, n x की पावर n माइनस 1 और h बचेगा प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस एक्स की पावर n और पूरे के अपान में बच्चों कितना होगा, देखो h, ये x की पावर n से x की पावर n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए क्या मिला आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। ऊपर आप देखो प्रत्येक टर्म में आपको h कॉमन मिलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1
प्लस NC2 x की पावर n-2 h एंड डॉट 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 अपान में बच्चों कितना आएगा h। अब देखो इस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। जितने भी टर्म इसके बाद मिलेंगे सबके साथ h रहेगा, जो सबके साथ h रहेगा तो वैल्यू पुट करने में सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या बच्चों, केवल यही एक टर्म बचेगा n x की पावर कितना n-1। तो इससे देखो फार्मूला डिराइव हो गया कि d/dx आप x की पावर n जो होता है वो nx की पावर n-1 होता है। तो ये दो फार्मूला मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डिराइव करके दिखा भी दिया। अगर कोई पूछता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है तो आप उसको बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इस दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करिए या किसी भी दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए वो बोलता है, देन आप लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट धीरे धीरे हम लोग पहुंचते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोगों को वहां पर उसको सॉल्व करना होता है। कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों का यहाँ पर डेरिवेशन हम सब का नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फार्मूले मैं यहाँ पर और लिखवाने वाला हूँ। उन सारे फार्मूलों को याद रखते हुए हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करना है। अब धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं उस टॉपिक पर कि किस तरीके से हम किसी दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे फार्मूले तो थे ही। अब आप अगला नोट करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक। क्या नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक। फलनों का अवकल गुणांक माने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका अवकल गुणांक क्या होता है ये अब हम लोग देखने चल रहे हैं। ये जितना भी ऊपर लिखा हुआ है ये सब फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इन फार्मूलों का हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। लेक्चर धीरे धीरे लंबा हो रहा है, प्लीज डियर स्टूडेंट्स स्किप मत करिएगा, समझते चलिए क्योंकि अभी तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो d/dx आप साइन एक्स याद रखिएगा बच्चों कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, पहला फार्मूला आ गया। दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे कि d/dx आप डियर स्टूडेंट्स कहीं आपको कॉस एक्स मिलेगा तो इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस साइन एक्स होती है। ठीक है, अगला फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, d/dx आप टेन एक्स कहीं आपका लिखा होगा तो इसकी वैल्यू जो डियर स्टूडेंट्स होती है वो सेक स्क्वायर एक्स होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर कहीं पर आपको मिलता है d/dx, आप ध्यान देना d/dx आप डियर स्टूडेंट्स आपको कॉसेक एक्स मिलता है तो ध्यान रखना इसका अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब अगली चीज, अगर मान लो कहीं पर d/dx आप कॉट एक्स आता है तो इसकी डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर डियर स्टूडेंट्स कहीं पर d/dx आप सेक एक्स इंटू में टेन, सॉरी कहीं पर डियर स्टूडेंट्स आपका डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है सेक एक्स का तो इसका हो जाता है सेक एक्स इंटू में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाता है टेन एक्स हो जाता है। समझ आ रही है बातें। ये आपके पास मेन रूप से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपके सामने हमने लिख दिया है। इनको आपको याद करना है, सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। अभी और भी फार्मूले निकल करके सामने आएंगे, उनका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। अभी मुख्य रूप से जितने फार्मूले मैंने आपको सिखा दिया है इन सभी फार्मूलों को अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करें और इसको याद करें। आइए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। धीरे धीरे सारे टॉपिक को मैं समझा रहा हूं और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को भी मैं आपको बताने वाला हूं। छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान तरीके से डिफरेंशिएशन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब बारी है कि किस तरीके से हम लोग डियर स्टूडेंट किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करने के ना बहुत सारे रूल होते हैं। लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, सम का यूज करके निकाला जाता है। तो सारी चीजें धीरे धीरे आप लोग सीखने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस सिखाने वाला हूं, प्रक्रिया सिखाने वाला हूं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा, कोई फलन दिया गया होगा तो किसी दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लो x की पावर 7 आ गया पहला क्वेश्चन और दूसरा आ गया √x आ गया डियर स्टूडेंट्स
और एक क्वेश्चन मान लीजिए आ गया थर्ड क्वेश्चन हमारा 1/√x। इन तीनों का आपको अवकलन करना है, अवकलन करके इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, बस समझते चलिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हमको इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि x⁻7 है, तो सबसे पहले आप लोग इसको y के बराबर मान लीजिए। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x⁻7, और यहां लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तरीका समझ लीजिएगा, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, लिख देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, माने x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो यहां आएगा बच्चों dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो y होगा dy/dx, और यहां लिख दिया जाएगा बच्चों ऐसे d/dx ऑफ x⁻7। अब यहां सूत्र लगेगा आपका कौन सा सर, वही वाला d/dx ऑफ x⁻n, फार्मूला होता है n(x⁻n-1), ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 7x⁻6। ये बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू, समझ आ रहा है, ये इसका अवकलन हो गया। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या हो गया, y इक्वल टू √x हो गया, यहां पर भी तो आप लोग लेट करेंगे, और यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे y इक्वल टू x⁻1/2, और यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x साइड में, तो हो जाएगा बच्चों dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x⁻1/2। समझ आ रही है बातें। अब रूल जब लगाओगे वही पुराना वाला, तो यहाँ पे 1/2 सामने आएगा और x⁻1/2 -1 हो जाएगा बच्चों, समझ आ रही है बात। तो आपको यहां से मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x⁻−1/2, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x⁻1, ऊपर माइनस था नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x। और इस चीज को आज फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, आगे चल के ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि dy/dx, आप ध्यान देना, d/dx ऑफ √x कहीं आएगा तो उसकी वैल्यू 1/2 √x हम लोग लिखेंगे। आगे चल के अभी ये कंसेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि 1/मीन्स √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x हमें वहां पर जाकर के मिल जाता है। समझ आ रहा है। ये जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल किसके हैं, डिफरेंशिएशन के हैं। कैसे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा, अगर हमारा ये वाला है y इक्वल टू 1/√x, तो आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको 1/x⁻1/2 लिखेंगे और ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x⁻−1/2, डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x⁻−1/2 आएगा, और हमारा -1/2 सामने आएगा और x⁻−1/2 -1 होगा, तो सॉल्व करेंगे तो -1/2 x⁻−3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रकार का सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन था जिसका डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी का डिफरेंशिएशन किया जाता है। समझ आया बच्चों। अब सुनिए, अब कई सारे फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, प्लस के साथ या माइनस के साथ या मल्टीप्लाई के साथ या बच्चों किसके साथ, डिवाइड के साथ। अगर इस तरीके से फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उस सिचुएशन में उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, माने फलनों के अवकलज की बीजगणित। इंपॉर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है फलनों के अवकलज, फलनों के अवकलज की बीजगणित, फलनों के अवकलज की बीजगणित, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ
डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। समझना इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), ठीक है, हमारे पास दो फलन है बच्चों, कौन कौन से, एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन डियर स्टूडेंट्स दूसरा हमें को जो कौन सा दिया गया है g(x) है, ठीक है। अगर हमारे पास दो फंक्शन f(x) और g(x) दिए हुए हैं और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से प्लस के रूप में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से माइनस के रूप में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से मल्टीप्लाई के रूप में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से डिवाइड के रूप में जुड़े हुए हैं, इन दैट केस हम लोग किस तरीके से इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या रूल लगेगा, समझिएगा। पहला है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें मिलता है d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x), f(x) प्लस g(x), तो इसका रूल होता है कि अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है d/dx ऑफ f(x) प्लस डियर स्टूडेंट्स हो जाता है d/dx ऑफ क्या g(x). समझ आ रहा है, मीन्स आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपको मिला कहीं x² प्लस साइन x, ठीक है, ये हमें दो फंक्शन दिया हुआ है, एक दूसरे से प्लस में है और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको किसके इक्वल कर लेंगे, y के इक्वल कर लेंगे और यहां लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² प्लस क्या बच्चों, साइन x, यही तो रूल होता है। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा dy/dx। अब अभी रूल है कि दो फंक्शन अलग अलग है तो दोनों का प्लस में है तो अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यहां पे आप लिखोगे d/dx ऑफ x² प्लस हो जाएगा d/dx ऑफ कितना बच्चों, साइन x, तो आपको मिलेगा यहां से dy/dx इज इक्वल टू, देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर, x² करेंगे 2 सामने आएगा, यहाँ 2 - 1 तो कितना आ जाएगा 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल गया यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस cos x। ये हमने क्या किया, दो फंक्शंस जो प्लस में थे, जो एडिशन में थे, उनका हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाया। आइए सेकेंड रूल देखिएगा। सेकेंड रूल क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए सेकेंड है कि अगर कहीं आपको मिलेगा d/dx ऑफ f(x) और माइनस में g(x) मिलेगा, उस सिचुएशन में रूल होता है कि इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाता है। कैसे, d/dx ऑफ f(x) माइनस d/dx ऑफ क्या बच्चों, g(x). समझ आ रहा है, अच्छा डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ रहा है ना। d/dx जैसे प्लस का चिन्ह ऐसे होता है, माइनस का चिन्ह ऐसे होता है, मल्टीप्लाई का ऐसे, वैसे ही बच्चों d/dx जो है वो अवकलन का निशान है, अवकलन का टूल है, उसको लिखने का तरीका है। कहीं d/dt लिखा है, इसका मतलब उस फलन का t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। समझ आ रहा है ना, तो फिर आने दीजिए, धीरे धीरे अभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला देखिए इसका यूज कैसे करोगे, एक एग्जांपल इसके लिए भी ले लेते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर, जैसे बच्चों एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमको मिल गया f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, tan x मिल गया और प्लस बच्चों e की पावर x मिल गया, ठीक है, प्लस नहीं माइनस करिए क्योंकि रूल हम लोग माइनस वाला सीख रहे हैं। तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ f(x) लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो यहाँ ऑपरेटर लगेगा बच्चों d/dx ऑफ f(x) इक्वल हो जाएगा d/dx ऑफ कितना, tan x और माइनस से बच्चों e की पावर x। समझ आ रहा है, तो आपको यहां से मिल जाएगा f(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ हो जाएगा बच्चों आपका tan x माइनस में हो जाएगा d/dx ऑफ e की पावर x। समझ आ रहा है, अब सॉल्व करोगे तो f(x) इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, sec² x माइनस e की पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो फार्मूले याद हैं, कंसेप्ट पता है, डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान होता है, ये आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगला रूल समझते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट रूल है। जो हमारा कौन सा रूल है डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल है। अभी एकदम मस्त, धीरे धीरे अभी आप समझ रहे होंगे ना, आपको डिफरेंशिएशन एकदम आसान लगने लगेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, इसमें होता है d/dx ऑफ f(x) इंटू में g(x).
अर्थात यहाँ पर दो फलन कैसे हैं, गुणे में है। तो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स प्रथम फलन माने fx, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स माने दूसरा फलन, धन दूसरा फलन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये बच्चों दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का रूल होता है। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, आप लोग सुन लीजिए, ऐसे ही आप लोग इसको पढ़िएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज भी होगा। इसको मैं बोलता हूं कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। मैं बोलता हूं बच्चों देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, या प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम का अवकलन, यही होता है गुणे का सूत्र। समझ आ गया? आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स आ गया कहीं एक्स स्क्वायर इंटू लिख दिया गया tan x, ठीक है, इंटू में आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां मानेंगे, कैसे माना y बराबर एक्स स्क्वायर कितना tan x, और फिर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में कितना बच्चों tan x। अब क्या करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, देखो समझो ध्यान से। डी वाई बाई डी एक्स फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस बच्चों कितना सेकेंड फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो है प्रोडक्ट रूल, देख लीजिए ध्यान से। हमने बताया कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो रूल है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। करिएगा, इसका डिफरेंशिएशन tan x करोगे तो कितना आएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x इंटू में tan x। बस यही क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x और कितना बच्चों tan x। दिस इज योर आंसर। अगर आपको प्रोडक्ट रूल पता है और ये सारे फार्मूले लर्न है तो डिफरेंशिएशन कितना ज़्यादा आसान है। आई होप आप पूरी तरीके से ज़रूर समझ पा रहे होंगे। डिफरेंशिएशन बहुत गजब का समझा रहा हूँ मैं आपको, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे लगभग 40 मिनट का लेक्चर होने वाला है और आपको पूरा समझ में भी आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर को मैं आपको काफ़ी मेहनत के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इस लेक्चर को पूरा आप लोगों ने देख लिया ना, जो लोग हमारी बातों को सुनेंगे और लास्ट तक लेक्चर को देखेंगे वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि हाँ मैंने लेक्चर को लास्ट तक देखा है और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली है। आइए डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं डिवीजन रूल क्या होता है, भाग का नियम क्या होता है। अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड में दिए गए हैं तो बच्चों उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, आइए समझ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला है हमारा फोर्थ रूल। अगर कहीं होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान में बच्चों कितना लिखा होगा जी एक्स, ठीक है। तो इसका होगा डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर या हर, पहले हर को लिखोगे और डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स आप अंश, अंश का अवकलन करोगे, माइनस बच्चों क्या किया जाएगा अंश लिखा जाता है और डी बाई डी एक्स आप हर, हर का अवकलन किया जाता है। अपान में रूल होता है बच्चों जी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है डिवीजन रूल। ध्यान से सुनिए, दो फलनों के भाग का सूत्र क्या है, डिनोमिनेटर अर्थात हर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपान और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये बेसिक फार्मूले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या क्या चर्चा कर चुके हैं एक बार समझिएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दो अलग अलग चीजें हैं। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट अवकल गुणांक या अवकलज को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स, उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन करना कहते हैं, वही हम लोग सीख रहे हैं। देन उसको हमने वहां पर प्रथम सिद्धांत से कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन किया और मैंने आपको ये समझाया
कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, और कई सारे फार्मूले लिखे गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लिखा गया, और अभी आपके सामने 4 फार्मूले लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर दो फंक्शन हमारे पास टू आर मोर देन टू फंक्शंस प्लस में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, 2 आर मोर देन 2 फंक्शंस माइनस में होंगे डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में होंगे तो कैसे किया जाएगा, अगर वो बच्चों डिवाइड में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब इसका यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ रही बातें? धीरे धीरे बच्चों आप लोग डिफरेंशिएशन के कंप्लीट कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अगर ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, अगर ये बच्चों बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आगे से आपको कोई समस्या नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ पाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन फार्मूलों का यूज करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपको डिवीजन रूल सिखाया है तो उसका यूज कर लेता हूं कि एक्स स्क्वायर अपान में साइन एक्स। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया है और इसको हमें डिवीजन रूल से सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन रूल से भी करके दिखाऊंगा, और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या तरीका होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, इसको लेट करोगे अर्थात मानोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में कितना डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स, और यहां आप लोग लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में कितना साइन एक्स। समझ आ रहा है? रूल लगाइएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिनोमिनेटर माने कितना हर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माने अंश, माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा साइन एक्स, अपान में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना साइन स्क्वायर एक्स। समझ आया? अब आपको यहां से मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, यहां लिख दोगे 2x और कितना साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स cos x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x। समझ में आ रही है बातें? अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपको यहां से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x और कितना बच्चों साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स अपान में डियर स्टूडेंट्स हो गया साइन स्क्वेयर एक्स। यही यहां से आपको क्या मिल गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने बोला इसको आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, अदर मेथड या आप कह सकते हैं सेकेंड मेथड क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो भी आप लोग देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले y की इक्वलेट करते हैं एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स लिखा हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान में साइन एक्स लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इंटू में कितना कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर आप डिवीजन रूल ना लगा करके डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट रूल का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सेकेंड फंक्शन, प्लस होगा आपका सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ आ रहा है? सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए आपकी बुक का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपकी बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप बिल्कुल बोर मत होइएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से लेक्चर को समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी कुछ बुक्स क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट्स y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। करें y का x के सापेक्ष डियर स्टूडेंट्स क्या करिए अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है डियर स्टूडेंट्स, पहला फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर दिया है हमारे पास 2/√x, चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। इसका दूसरा पार्ट बी है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 1/3√x, जिसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एक और है, डी वाला पोर्शन इसमें दिया है डियर स्टूडेंट्स e की पावर x
-1 अपान ई की पावर x प्लस 1 दिया हुआ है। और ये डियर स्टूडेंट्स ना यूपीबीटीई, ध्यान दो, यूपीबीटीई आपका 2004 में पूछा जा चुका है। आइए पहले इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, सब समझाऊंगा। एकदम बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, समझते चलिए। छोटे छोटे लॉजिक हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आप लोग समझते चलिए। जैसे इसको करना है तो लेट करोगे पहले बच्चों, y इक्वल टू यहाँ पे रूट एक्स होगा बच्चों, y इक्वल टू 2 अपान रूट एक्स। तो कैसे करोगे, y इक्वल टू 2 अपान, इसका मतलब x की पावर 1/2 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2x की पावर -1/2। अब आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा डियर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर होगा, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स आप x की पावर -1/2। तो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में -1/2, ठीक है, और x की पावर -1/2 -1, यही तो रूल है ना। तो आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 x की पावर -3/2। और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप देखिए। ऐसे ही इस पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो पहले आप लेट करोगे y इक्वल टू 1 अपान 3 रूट एक्स, है ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 3 x की पावर 1/2। तो y इक्वल टू 1 अपान 3 x की पावर -1/2। अवकलन करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप 1/3 x की पावर -1/2। हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, जब कोई कांस्टेंट आता है तो वो बाहर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको 1/3 और डी बाई डी एक्स आप x की पावर -1/2। अभी इसी का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने किया है और कर लेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। कितने लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, थोड़ा मुझे बताएंगे। कॉपी और पेन लेकर के अगर आप पढ़ाई करते हैं तब मज़ा आती है पढ़ने में, ऐसा आपको भी लगता होगा। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे लेट करेंगे देखिएगा। लेट करेंगे हम लोग किसको, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा e की पावर x -1 अपान e की पावर x प्लस 1। समझ आ रहा है। यहाँ पे हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डिवीजन रूल। उसके अलावा और कोई रास्ता तो आपको नजर आ नहीं रहा होगा बच्चों। क्या लगेंगे हम लोग, डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, ध्यान देना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, आप समझना आराम से, e की पावर x -1 अपान e की पावर x प्लस 1। रूल है आपको पता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर मीन्स e की पावर x प्लस 1, फिर d बाई डी एक्स आप बच्चों क्या, न्यूमरेटर माने e की पावर x -1, फिर होता है डियर स्टूडेंट्स माइनस कौन सा, न्यूमरेटर लिखा जाएगा माने e की पावर x -1, फिर से d बाई डी एक्स आप कितना हो जाएगा e की पावर x प्लस 1, ठीक है। अपान में बच्चों हम लोग लिखेंगे e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही तो रूल होता है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। देखिए ध्यान से, आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए क्या, dy बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस 1, और देखो अंदर जाएगा इसका अवकलन होगा अलग अलग ना, डी बाई डी एक्स आप e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स आप कितना 1 हो जाएगा, माइनस e की पावर x -1 रहने दो, इसके अंदर ले जाइए d बाई डी एक्स आप e की पावर x बच्चों प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। नीचे देखिएगा मिलेगा e की पावर x प्लस 1 का बच्चों कितना होल स्क्वायर। समझ आ रही है बातें, सॉल्व करते चलिए। यहां से आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है मैंने बताया, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ बचेगा बच्चों e की पावर x प्लस 1 इंटू में कितना e की पावर x, फिर माइनस लगेगा और e की पावर x -1, और फिर यहाँ पर भी कितना बचेगा e की पावर x ही बचेगा। अपान में डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको मिलेगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते चलिएगा, मिलेगा डियर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर e की पावर x कॉमन ले लो तो बचेगा e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1। अपान में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ये और ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कितना 2e की पावर x हो जाएगा अपान में e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको डिवीजन रूल आसानी से समझ आया है, आपको पता है, तो बहुत ही आसानी से इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको आप लोग बहुत ही आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। आइए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग टाइप के आते हैं, आइए उनको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे वो सब सॉल्व किए जाते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या होता है कि किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू को वहां पर वो पूछते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको समझा देते हैं। जैसे कभी कभी आता है डियर स्टूडेंट्स की कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 गिवन है, तो कहते हैं dy बाई डी एक्स फाइंड करिएगा, कहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स y इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना है 11, डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस बच्चों कितना 11। समझ आ रहा है? सॉल्व करोगे तो आएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बच्चों एक्स स्क्वायर, 5 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे आएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 11। अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, x का 1 तो कितना आएगा बच्चों 5, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए कहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू 1 पर। तो तरीका है जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 मीन्स 2 प्लस 5 होगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। जब हमें किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए कहता है तो किसी भी दिए गए फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी पॉइंट पर इस तरीके से फाइंड की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैं आपको कुछ फार्मूले और नोट कराने वाला हूं, देन मैं आज के इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लगभग 1 घंटे का लेक्चर आप लोगों का ये हो जा रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उत्साहित होकर के पूरे लेक्चर का आनंद लिए होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग समझे होंगे। डियर स्टूडेंट्स अब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक, फलनों का अवकल गुणांक, ठीक है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका अवकल गुणांक डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट क्या होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों 6 होते हैं। एक होता है साइन इनवर एक्स, आपको पता होगा, और दूसरा होता है कॉस इनवर एक्स, तीसरा होता है टेन इनवर एक्स, और होता है सेक इनवर एक्स, और होता है बच्चों कौन सा कॉसेक इनवर एक्स, और एक है हमारा कॉट इनवर एक्स। 1 2 3 4 5 6 6 के चल लिख दिए हैं। इनका फार्मूला भी आप लोग देख लीजिए और इनको बच्चों लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज करेंगे। फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स, जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट है ये। सेकेंड है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, कॉस इनवर एक्स, जिसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला बच्चों। अगला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, जिसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझते चलना। इसके बाद अगला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों आता है हमारा डी बाई डी कॉट एक्स लिख दिया है हमने, यहाँ पे टेन इनवर एक्स होगा बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा हमारा कॉट इनवर एक्स होगा, ध्यान रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर एक्स जो होता है बच्चों होता है 1/x स्क्वायर -1 होता है। और ऐसे ही कॉसेक का होता है, जिसका होता है डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉसेक इनवर एक्स जो होता है 1/x √x² -1, बस यहीं पर बच्चों क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। तो इस तरीके से ये 6 नए फार्मूले आपको हमने फिर से प्रोवाइड करा दिए हैं। इन सभी फार्मूलों को आप लोग लर्न करेंगे, इनको फाइंड करेंगे और इनका यूज करके आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट सॉल्व करने वाले हैं। आपकी बुक में कई तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई होप आप उन सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। प्रथम सिद्धांत से भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। निहित फलनों का दिया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर अभी एक बार सारे फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं और इन सारे फार्मूलों का डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है। आपको पता होगा कि आपके इस चैप्टर में बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। उन सभी के सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है क्योंकि आपका ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। बहुत ही आसानी से जल्द मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं और जल्दी ही मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपका ये चैप्टर सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को प्रोवाइड कराने के लिए मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आशा करते हैं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह इस लेक्चर को पहुंचाइए जिससे हर एक उस बच्चे तक पहुंच सके जिस बच्चे को इस चीज़ की आवश्यकता है। क्योंकि आपको पता है कि 5 मार्च से आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिससे आप उस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क ऑब्टेन कर सकें। हम पूरी तरीके से आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। जितना अच्छा भी हो सकेगा हम आपको रेगुलर आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे और आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। उसके लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है। अगर आपने ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम इंस्टॉल करके डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। वहां पर आपको आपका चैनल मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर जो भी आप लोगों ने पूरा देखा है, समझा है, उसमें जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं उन सभी फार्मूलों को एक जगह नोट करके उन सभी फार्मूलों को लर्न कर लीजिए जिससे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आप आसानी से हर एक टॉपिक को समझ सकें और कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि प्रीवियस टॉपिक और आगे वाले टॉपिक सारे के सारे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जैसे जितना भी रूल मैंने बताया इसी रूल के आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करना प्रयास करेंगे और आपकी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई उसके जो क्वेश्चन हैं उसको आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।